हाँ, तो इसके लिए आप पूरा सिस्टम समझ लीजिए। ये मैथमेटिक्स का एक बेहद इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं टॉपिक है, ठीक है। तो सपोज करिए हमें बचपन से हमें पता है कि दिशाएं बेसिक डायरेक्शन 4 होती हैं, सभी को मालूम है, ठीक है। बेसिक डायरेक्शंस 4 होती हैं, ठीक है। हमने इन चारों चीजों को, इन चारों डायरेक्शंस को मैथ्स में किस तरह इस्तेमाल किया, कौन कौन सी होती, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होती है। अब इसी तरह अगर हम चीजों को मान लें, दो तरह से मान लें कि चीजें या तो पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होंगी, या पॉजिटिव या नेगेटिव होंगी, ठीक है। तो फिर हमारे पास सिस्टम क्या तैयार होगा कि पॉजिटिव चीजें किस तरफ होंगी, किस तरफ रखें, नेगेटिव चीजें किस तरफ रखें, नेगेटिव टर्म्स किधर रखें, ठीक है। इस तरह के कॉन्सेप्ट सामने आएंगे। तो हम इसको ये मान लेते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षैतिज, हिंदी में कहते हैं क्षैतिज रेखा। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी, पड़ी हुई लाइन, एक खड़ी लाइन एक पड़ी लाइन, दो ही तरह की तो लाइन बनाएंगे आप। अगर सीधी लाइनें खींचे तो या तो खड़ा बना सकते हैं या पड़ा हुआ बना सकते हैं, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एक, और एक है वर्टिकल लाइन, ठीक है। वर्टिकल लाइन खड़ी हुई रेखा। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें ये दोनों अगर हम मान लें कि किसी एक जगह पे मिल रहे हैं, किसी एक जगह पे दोनों मिल रहे हैं, जहां पर मिल रहे हैं वहां पर कोई कोऑर्डिनेट है ही नहीं। ग्राफ पे जब आप डिजाइन करें तो हर 1 सेंटीमीटर वाले बॉक्स के बाद ऐसे निशान लगा लीजिए, ऐसे, ठीक है। इस तरह के निशान दिखेंगे उसके ऊपर आपको ग्राफ पेपर पे। तो इससे मैं जो समझाना चाह रहा हूं आपको, जो राइट हैंड की तरफ वैल्यूज हैं, जहां पे दोनों लाइनें मिलती, उससे राइट हैंड की तरफ की सारी वैल्यू पड़ी हुई लाइन में पॉजिटिव होंगी। और इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष हिंदी में कहा जाएगा। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आप इसको क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस, ठीक है। और जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है, ये जो वर्टिकल लाइन है ये कहलाती है वाई एक्सिस, या हिंदी में वाई अक्ष, ठीक है। वाई अक्ष या वाई एक्सिस, क्लियर, समझ में आई बात। जो भी बच्चे यहाँ मौजूद हैं एक एक करके बताएं मुझे। जोया, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ सर जो सर जैसे हम लोग से जब फिजिक्स में से ये ग्राफ बनाते हैं तो सर हम लोग उसमें सिर्फ हाफ लिखते हैं सर, जो ये एक्स और वाई एक्सिस सर आपने जो बताया हम लोग सिर्फ इतना ही ड्रॉ करते हैं। हाँ, वो इसलिए कि फिजिक्स में ग्राफ का ये हिस्सा, इधर का हिस्सा यूज होता है। देखिए क्यों, वहां पे कोई भी दूरी माइनस में नहीं चल सकता ना, और कोई भी अगर जमीन के अंदर गड्ढा खोद के जाएगा उसका मेजरमेंट तो होगा नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए फिजिक्स में इतना हिस्सा लेते हैं, सिर्फ दोनों पॉजिटिव लेके चलते हैं, ठीक है। अब हम देखिए, आपने खुद से ही बता दिया कि फिजिक्स में यानी कि इसका इस्तेमाल है, एक्सिस का इस्तेमाल फिजिक्स में भी है, तकरीबन हर साइंस में मौजूद है। कैसे है, अलग अलग शेप है। तो हमें बुनियादी चीजें इसीलिए मैंने सिखाने की बात करी कि हम पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि कोऑर्डिनेट्स बनते कैसे हैं, वो क्या होते हैं, इससे थोड़ा जानकारी हो जाए। तो अगर हम ऐसे ऐसे निशान खींचेंगे तो एक्स एक्सिस कहलाएगा, और ये जो दोनों लाइनें जहां पर मिल रही हैं उधर से राइट हैंड की तरफ, राइट हैंड की तरफ पॉजिटिव एक्सिस मानेंगे हम, और उधर से लेफ्ट हैंड की तरफ मानेंगे कि नेगेटिव एक्सिस है, जो भी वैल्यूज हैं वो माइनस की हैं, ठीक है। और इसी तरह लाइन से जब ऊपर की तरफ चढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव एक्सिस है, और जब लाइन के नीचे की तरफ आएंगे तो क्या कहेंगे, अक्ष नेगेटिव है,
ठीक है, कोई बच्चा ऐसा है जिसको मेरी भाषा नहीं समझ में आ रही? उस्मान, उस्मान जी सर। बताइए, आपको इसमें समझ में आ रहा है? जी सर। ये कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन आंसर्स आप खुद से कर ले जाएंगे अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखेंगे। ऐमन बेटा तुम्हें? हाँ, बुशरत तुम समझ पा रही हो? आवाज उसकी गड़बड़ आ जाती है। मोहम्मद उसामा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर चल रहा है, ठीक है ना? और मैं ज्यादातर वर्ड टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में यूज कर रहा हूँ, ज्यादा बच्चे इंग्लिश में ही पढ़ने वाले हैं इस वजह से, ठीक है? जहाँ जरूरत होगी हिंदी की तो वो भी यूज होगा, ठीक है? चलिए आप लोग अपने माइक बंद कर लीजिए। जोया से तो मुझे उम्मीद है कि समझ गई होगी वो, ठीक है? तो अब इसके अंदर आपके पास दो लाइनें तैयार हो गई, एक्स एक्सिस वाली और वाई एक्सिस वाली। और एक चीज ये देखिए, अब इसमें कैसे प्लॉट करते हैं, कोऑर्डिनेट्स कैसे प्लॉट करते हैं, अब दूसरा सवाल ये बड़ा पैदा हुआ, ठीक है? ये तो हमने बेसिक जानकारी आपको दे दी। एक जो पड़ी हुई लाइन है वो एक्स एक्सिस कहलाती है, और जो सीधी खड़ी हुई लाइन होती है वो वाई एक्सिस कहलाती है। और दोनों जहां पर मिलते हैं इसको कहते हैं ओरिजिन, इसको कहते हैं ओरिजिन। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ये कोऑर्डिनेट क्या चीज है, ठीक है? यहाँ पर ये ओरिजिन समझ में आ गया सबको? उम्मीद है समझ गए होंगे। अब अगला वर्ड है ऑर्डिनेट और एब्सिसा, एब्सिसा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? ये दो टर्मिनोलॉजीज अब हम आपको समझाने जा रहे हैं कि ये होते क्या है और कोऑर्डिनेट असल में क्या चीज है, ठीक है? हिंदी में कार्तीय तल कहते हैं इसको, निर्देशांक कहते हैं कोऑर्डिनेट्स को, ठीक है? आपके सामने ग्राफ मुझे बार बार बनाना पड़ेगा तभी ये टर्म समझ में आएंगे, ठीक है? जब भी आप ग्राफ प्लॉट करें तो ये जो सेंटर पॉइंट है इसको ओ शो करें, ये ओ है। सर कोऑर्डिनेट के आगे क्या लिखा है? एब्सिसा, अपनी बुक में देख लीजिएगा, सही से लिखा होगा, ठीक है? यहाँ पर मैंने ऐसे समझने के लिए बस डाल दिया है, अभी वो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है? अपनी बुक, आप मैथ्स की बुक खोल लीजिए, वो चैप्टर खोलिए तो आपको दिखाई देगा, लिखा हुआ है, ठीक है? चलिए अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं। गुड। एब्सिसा और ऑर्डिनेट, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक्स वाली लाइन, ये कहलाती है एब्सिसा, ठीक है? और ये जो खड़ी हुई लाइन है ये कहलाती है ऑर्डिनेट। वाई एक्सिस क्या है? ऑर्डिनेट एक्सिस है, और एक्स एक्सिस क्या है? एब्सिसा एक्सिस है। आप यूं जान लीजिए कि एक्स की जितनी भी वैल्यूज हैं, ठीक है, चाहे वो प्लस की हो या माइनस की हो, सब एब्सिसा कहलाएंगी, और ऑर्डिनेट वाली वैल्यूज सारी वाई एक्सिस की लाइनें ऑर्डिनेट्स कहलाएंगी। अब जैसा कि हमें पता चल गया है, अब हम ये सीखेंगे कि कोऑर्डिनेट, दोनों को मिला दिया एब्सिसा और ऑर्डिनेट तो क्या बनता है? कोऑर्डिनेट। क्या बनेगा? कोऑर्डिनेट, ठीक है? कोऑर्डिनेट, ये दोनों मिला करके। इसमें ट्रेंड क्या है? अब तरीका क्या फॉलो करते हैं, एक ब्रैकेट लेते हैं और उसके अंदर पहले वैल्यू रखी जाती है एक्स की और बाद में वैल्यू रखी जाती है वाई की। ये आपका क्या है? एब्सिसा, और ये क्या है? ऑर्डिनेट। बहुत ध्यान से समझिए, इत्मीनान का काम है, ठीक है?
ये एब्सिसा और ये ऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अभी तक आप लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं, शायद वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं कि सर ये इतनी एक्स्ट्रा चीज सीधे क्वेश्चंस पे क्यों नहीं लिया है, वहीं समझा देना चाहिए था। तो मैं बीमारी को खत्म, आपके जहन को बढ़ाने की ड्यूटी है मेरी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका सोच में डेवलपमेंट हो, ऐसा ना हो कि सिर्फ चैप्टर करने लायक ही रह जाए। ठीक है, इसका यूज बहुत ज्यादा है इस वजह से। अब यहाँ पर लिखने का तरीका x और y है। इससे एक चीज का इशारा आपको और भी मिलता है कि जो भी वैल्यू लिखी हुई है वो हम जांच करेंगे x पे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लिखने का तरीका सबने समझ लिया, ये माइनस के और प्लस के हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे सपोज करिए हमने एक एग्जाम्पल लिया कि 2,3 प्लॉट करना है। प्लॉटिंग, प्लॉटिंग क्या है? ये जो 2 और 3 है, ये पॉइंट्स कहाँ पे हैं, उनसे क्या हासिल हो रहा है ये देखना। 2,3 एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या करेंगे, ये कौन सा वर्ड है, ये है आपका x एक्सिस और ये y का है। तो x की वैल्यू 2, वो इधर, और क्योंकि +2 है इसलिए इधर, अगर -2 होती तो इधर देखते हैं। इसको आप +1 लिख लीजिए, +2 लिख लीजिए, +3 लिख लीजिए, +4, इसी तरह यहाँ -1, -2, -3, -4 एटसेट्रा। और इधर इसी तरह प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, ठीक है। और ये नीचे की तरफ -1, -2, -3, इस तरह से नोट कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर वैल्यू आपको 2,3 दोनों पॉजिटिव वैल्यूज मिली हैं क्वेश्चन में, किसी सवाल में, कि इनको आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट कीजिए। आप क्या करेंगे, x एक्सिस पे 2, ये दिख रहा है आपको 2, सबको दिख रहा होगा, कोई ऐसा है जिसे नहीं दिख रहा है? x एक्सिस पर 2 दिख रहा है, और y एक्सिस पर कितना बोला इन्होंने, 3। y के सामने 3 पे जाइए, ये 3 दिख रहा है। ओके, स्केल ले लीजिए, स्केल से आप एक ऐसी धुंधली सी लाइन ऐसे खड़ी बनाइए और इधर एक ऐसे डॉटेड लाइन बनाइए। जहां पे ये दोनों पॉइंट मिले हैं उस जगह को हम क्या लिखेंगे, 2,3। ठीक है, थोड़ी और प्रैक्टिस करें। चलिए, अब हम इसको लिख सकते हैं कि पॉइंट ए है और पॉइंट बी क्या है, हमने कोई दूसरा पॉइंट दिया, -2,3। चलिए इसको कहां पे बनाएंगे, x एक्सिस पर -2 कहां मिलेगा, यहां पे देखिए, माइनस की वैल्यू 1 और 2, यहां पर आपने पॉइंट लगाया, और पॉजिटिव वैल्यू है y की। ठीक है, तो y का 3 यहां दिख रहा है, इसके सामने स्केल रखिए और डॉटेड लाइन ऐसे गुजार दिए कि वो 2 के सिर पर से गुजरे, और 2 से खड़ी लाइन ऐसे गुजार दिए कि उसको खंबे की तरह टच करे जा करके। ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, -2,3। इसको आप पॉइंट हमने बी लिया था तो यहाँ पर बी लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सबको? कोई ऐसा है जो ये नहीं समझ सका? यस सर। ओके, कुछ और पॉइंट लें। उस्मान, टेल मी। जी सर। समझ में आया ये? जी सर। ओके, चलिए एक पॉइंट और लेते हैं। इसकी वैल्यू हमने ली है 2,-3। ये कहाँ पे आएगा, कोई बता सकता है 2,-3 कहाँ पे आएगा? अब कॉपी में तो साथ में काम कर नहीं रहे तो बता देते हैं। -3 यहाँ पर लीजिए, ये तो नीचे से आएगा। हाँ ये नीचे आएगा। ठीक है, ये पॉइंट होगा। आप चाहें तो इसको दोनों को मिला लिए, ए बी, और यहाँ से ये पूरी लाइन मिला सकते हैं, जैसा चाहें कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई सबको? ठीक है, ये क्या आपने सीखा अभी तक? जो कुछ सीखा उसका आउटकम लिख लीजिए कि ऑर्डिनेट 2 वर्ड से मिलके बना है, कोऑर्डिनेट
ऑर्डिनेट और एब्सिसा। एब्सिसा एक्स एक्सिस क्या होता है, जो पड़ी हुई लाइन है वो एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, और वर्टिकल लाइन जो उसे क्रॉस कर रही है वो होगी वाई एक्सिस या ऑर्डिनेट। और जहां पर दोनों मिलते हैं वो जगह 0,0 कहलाती है, और इसको हम ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, ओके। अब एक चीज और, एक आध चीजें और भी इसमें से आउटकम निकालते हैं। चलिए आप मुझे बताइए, कोई मुझे ये बता सकता है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ये पॉइंट मैंने कुछ लिया है, ठीक है, ये पॉइंट ले लिया है, मान लिए यहाँ पे लिए है -3 के सामने। अब बताइए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स बताइए, देख करके बताइए। सर -2, -3। उस्मान तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए। चलिए उस्मान से मैं अलग क्वेश्चन पूछता हूँ। उस्मान इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताइए, पॉइंट Q के। सर -1, -2। क्यों, ये -2 कहाँ दिख गया आपको। ये -1 के सामने लाइन और ये -1 के सामने, तो ये क्या बनेगा बताइए फिर से। -1, -1 एक्स और वाई, ठीक है। माइक बंद कर दीजिए। अब मैं दूसरे बच्चे से पूछूं। बुशरा, तुम्हारी आवाज यहाँ तक आ पाएगी। आवाज तुम्हारे से नहीं आ रही है। तो अब बारी है जोया की। तो जोया ये बताइए कि ये पॉइंट क्या कहलाएगा। आर पॉइंट, पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो कहाँ पे है सर? ये देखिए, तो ये तो एक्स का सर माइनस का है, हाँ, सर एब्सेंट है, हम्म, और सर वाई ऑर्डिनेट है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहाँ पर क्या वैल्यू लिखी जाएगी। तो वैल्यू क्या है? हाँ, तो बताइए। -2 और 3। नहीं, गलत बताया आपने। सर बताएं। नहीं, इसी को बताने दी, कोशिश करिए, बताना है इनको। तो -3 और सर 2। -3,2। अब सही है, पहले x की वैल्यू और बाद में y की वैल्यू। समझ में आई। अच्छा, यस सर। चलिए ऐमन, आपके लिए एक अलग सा क्वेश्चन जो अभी तक हमने पूछा नहीं, ठीक है। यस सर। ये बताइए, ये पॉइंट जो S बना हुआ है, पॉइंट S, ये आपको दिख रहा है। इस पॉइंट S, यस सर। ये x एक्सिस से कितनी दूर है। ये x एक्सिस दिख रहा है, ये पॉइंट x एक्सिस से कितनी दूर है। सब लोग ध्यान लगाएं इस पे, मैंने जो क्वेश्चन पूछा है। ये पॉइंट इस एक्सिस से कितनी दूरी पे है। 3 - 4। नहीं, ये पॉइंट x एक्सिस से कितनी दूरी पे है, वो तो ये दूरी है ना। यस बताइए फिर कितनी दूर है ये सर दूरी कितनी है। ऑरिजिन। नहीं नहीं, ये x एक्सिस है पूरा, इससे इस पॉइंट की दूरी बताना है। 1 है, 2। एक है 1 देखिए, 1 का तो गैप है यहाँ पे। सर हमने बोला।
तुमने बोला था, तुम्हारी Yes, आवाज नहीं आ sir. पाई। ओके, ये सर क्योंकि y पॉइंट, पे 1 दिया हुआ है और सर ये पॉइंट y के स्ट्रेट लाइन बन रही है तो अब आप ये बताइए कि ये पॉइंट y एक्सिस से कितनी दूर है, ये दूरी कितनी है? सर 4. गुड। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? समझ पा रहे हैं आप लोग जो कुछ पढ़ा रहा हूं आपको? यस सर. जो नहीं समझ में आएगा तो पूछना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है? अब दूसरा फिगर बनाया जाए, थोड़ी और मेहनत की जाए, क्यों? जी सर. चलिए, सभी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, सब के सब बच्चे बताएंगे। ओके, ये हमारा नया ग्राफ बन गया। ये माइनस का y है यहाँ तक, ठीक है, और ये प्लस का y है। एक चीज आप लोग ध्यान रखिए, मैं इस पर मार्क नहीं करने जा रहा, सिर्फ कट्स लगा रहा हूँ, ठीक है ना? नंबर नहीं लिखूंगा ताकि आपकी आदत पड़े उसी तरह से, क्योंकि आपको ग्राफ पे नंबर लिखे हुए नहीं मिलते, है ना? क्यों कोई ऐसा ग्राफ दिखता है इसमें नंबरिंग की हो? नहीं होता है। ये पॉइंट बताइए क्या है? ये सेंटर पॉइंट, इसको क्या कहते हैं? सर 0. सर इसको कहते ऑरिजिन। हैं ओरिजिन, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0,0। ठीक है, अब सभी बच्चे अपना माइक खुला रखें, वो रिकॉर्डिंग गड़बड़ होती है तो होने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? ये आपके लिए, ये मेरा पेन जहां पे है, जहां पे मैं पेन रखूं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप बताइएगा। ये है जैसे, क्या पॉइंट लगा दे रहा हूं? -1 3। -1,3। 3. अब आपको ये बताना है ये कितना है, ये जो पॉइंट लगा है। अच्छा बताओ, ये पॉइंट कितना है? सर 1,1. नहीं, गौर से देखिए। सर 1.5. 1, अभी प्लस माइनस सब भूल गया। सर प्लस 1,1.5. 1,1.5 सही बता रही है ये यस सर। उस्मान? सर -1.5 होगा। ठीक है, अब आपको ये फाइंड आउट करना है, ये पॉइंट एफ है उस्मान। पॉइंट एफ एक्स से कितनी दूर पे है? एक्स एक्सिस से कितनी दूर है पॉइंट एफ जो बना है? पूछ तो मैं किसी से भी सकता हूँ। उस्मान, जी सर। पॉइंट एफ एक्स एक्सिस से कितनी दूर है? बैठे रहे बताइए। लगा दी उनको बुला रहे थे तो गुस्सा तो हुआ था, उनको सुनना नहीं है पैर में चोट है। बताइए, जवाब देती रिकॉर्ड हो रहा है तो घर की बातें भी रिकॉर्ड हो जाएंगी। उस्मान बंद कर। अहमद अब्दुल्ला, तुम बता सकते हो पॉइंट एफ एक्स एक्सिस से कितनी दूर है? सर बताएं। बताइए। एक्स सर एक्सिस से प्लस का पॉइंट 3.5. सर प्लस का 3.5। गुड यस सर 3.5। गुड। अहमद तुम बताओ वाई एक्सिस से कितनी दूरी है इसकी? सर 2. वाई एक्सिस से 2 स्टेप दूर है, ठीक है, ग्रेट। और कौन है हमारे पास? फरहत, फरहत आप बताइए, इसके कोऑर्डिनेट्स बताइए पॉइंट एफ के।
पॉइंट एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? बता सकती हैं? जोया आप बता दीजिए। भरत की आवाज नहीं आ रही, हो सकता है उसे पता हो लेकिन आवाज हम लोग नहीं सुन पा रहे। पॉइंट एफ के कोऑर्डिनेट्स। नहीं, आमन आप बताइए। सर क्या? सर कोऑर्डिनेट एफ के। सर 2,3.5। वेरी गुड, वेरी गुड। 2,3.5। देखिए अब सब लोग एक नई बात पे ध्यान दीजिए, एक नई चीज पे गौर करिए। आपसे पूछा जाएगा पॉइंट एफ एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, तो आप वाई वाला जवाब देंगे। जब आपसे पूछा जाएगा पॉइंट एफ वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है, तो आप एक्स वाला जवाब देंगे। समझ में आई बात? समझ में आई कि नहीं आई? आपसे पूछा गया Yes, sir. पॉइंट एफ एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, तो आपका जवाब वाई होना चाहिए। और जब आपसे पूछा जाए कि पॉइंट एफ वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है, तो जवाब 2 होगा। ठीक है?